हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और आपके पास भी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी। वैसे तो गोदरेज मेजेस्टी की आपको पता है कि गोदरेज के लॉन्चेस के अपडेट ज़्यादा आपको देता हूँ मैं। तो गोदरेज मेजेस्टी की आपके पास में इन्फॉर्मेशन भी आ गई होगी कि 5 तारीख को 5 जून को इसका चेक सबमिशन डेट है। आपके तरीके से मतलब जितने भी चेक्स मार्केट में पिक हुए हैं, चाहे वो क्लाइंट ने डायरेक्टली गोदरेज को दिए हैं, गोदरेज की टीम को दिए हैं, या चैनल पार्टनर के थ्रू आपने गोदरेज को दिए हैं, तो वो सारे सारे सबमिट होंगे। प्रियोरिटी जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा पर्टिकुलर 5 तारीख से। 5 तारीख बहुत क्रूशल रहेगी एक तरीके से। तो यहीं से यूनिट सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इनफैक्ट आपको इससे पहले चेक कलेक्ट करके इसे रखते हैं ताकि पर्टिकुलर जिस डेट पे अभी आए, ताकि आप अगर आउटसोर्सन हो या बाउंड हो किसी चीज़ के अंदर कि आप चेक नहीं दे सकते, तो ये एडवांटेज रहता है कि चेक हमारे पास में रहता है तो हम सबमिट कर सकते हैं। तो यस, इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही है कि अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर गोदरेज के इस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करी जाए या नहीं करी जाए, क्योंकि प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है, जो कि तकरीबन आपका 15,000 रुपये के आसपास का सुनने में आपको आ रहा होगा। और ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा जस्टिफाई नहीं करता है इस प्रोडक्ट के लिए, या लगता होगा कि इतने पैसे पे इन्वेस्ट करने के बाद आपको रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। ये कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा है, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कन्फ्यूज़न है आपको। और ये मैं भी अपने क्लाइंट से डिस्कस कर रहा हूँ या अपने इन्वेस्टर से डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो भी सेम फीडबैक ही दे रहे हैं आपका। तो यहाँ मैं छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यस, प्राइसिंग ज़्यादा है जैसा कि आपको लग रहा है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। बट अभी प्राइसिंग रिवील होना बाकी है। क्या एक्चुअल प्राइसिंग आएगा? प्राइसिंग अगर 15,000 आता है, पेमेंट प्लान में कितना एडवांटेज मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो ऑफर्स क्या मिलते हैं, स्पेसिफिकेशन क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस प्राइसिंग को जस्टिफाई कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर प्राइस ज़्यादा लगता है तो उसके बाद क्या प्लान है, उसके बाद कैसा लगता है कि रिटर्न कैसे मिलेगा। यहाँ पे एंड यूजर थोड़ा सेफ हो जाते हैं, क्योंकि जिनको नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन ही लेनी है, नोएडा जिनको नहीं लेना है या उनके वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग नोएडा सूट नहीं करता है, तो उनको नोएडा एक्सटेंशन में रहना है, नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहना है। तो उनको ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लोकेशन वो सूट करती है, और वहाँ पे उनको प्रीमियम डेवलपर चाहिए, गोदरेज जैसा लिस्टेड डेवलपर चाहिए, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो गोदरेज हो, चाहे वो मैक्स हो। अभी गोदरेज आ चुका है और भी बड़े डेवलपर वहाँ पे आना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो गोदरेज का जो प्राइसिंग है वो बहुत बढ़िया रहेगा। इस प्राइसिंग से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना जरूरी है प्रीमियम सेगमेंट को, प्रीमियम डेवलपर को अदर डेवलपर से। तो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वो पेन लेना पड़ेगा। अब रहा कि एंड यूजर के लिए अच्छा है कि अगर इस प्राइस पे भी ले लेते हैं तो एटलीस्ट लॉक हो जाएगा प्रीमियम डेवलपर, चाहे प्राइस उसके बाद 1000 बढ़े, 2000 में, 3000, 5000 बढ़े। ज़्यादा बढ़ता है तो भी एडवांटेज है, कम बढ़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि उनको एटलीस्ट उन्होंने घर अपना सिक्योर कर लिया प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर। बट इन्वेस्टर के लिए क्या है? इन्वेस्टर के लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। अभी प्राइसिंग यहाँ पे और बढ़ेगा, उसका रीज़न सबसे बड़ा मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, रीज़न बताता हूँ आपको, वो है नोएडा। नोएडा में क्या है ना कि आपका नोएडा जिस तेज़ी से भाग रहा है, आपका जिस तरह के लॉन्चेस बन रहे हैं, चाहे वो मैक्स के बन रहे हैं, चाहे बिरला के बन रहे हैं, स्मार्ट वर्ल्ड आ रहा है आपका प्रीमियम लोकेशन पे, महामाया फ्लाईओवर से कम 5 से 6 किलोमीटर रेडियस पे स्मार्ट वर्ल्ड की प्लानिंग हो चुकी है आपकी। M3M का नया लॉन्च आ रहा है, ट्रम्प टावर आ रहे हैं। ये जो नए लॉन्चेस हैं 28,000 से लेके कम से कम 35,000 पर स्क्वायर फीट के लॉन्चेस होने वाले हैं। और अगले 1 साल बाद जाके जो नए लॉन्चेस आएंगे वो 33,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके आपका तकरीबन तकरीबन मान के चलना कि 40 से 42,000 रुपये पर स्क्वायर फीट लॉन्च होंगे। और अगले 4 साल के अंदर आप कहोगे यार ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। यस, ये होने वाला है, आप ये मेरी बात नोट करके रख लो। अगले 3.5 से 4 साल के अंदर नोएडा एक्सप्रेसवे का जो 10 से 12-15 किलोमीटर का बेल्ट है आपका महामाया फ्लाईओवर से, ये कम से कम 42,000 से 50,000 रुपये की बेल्ट करने वाला है। तो ये एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि हमेशा से नोएडा एक्सटेंशन आधे प्राइस पे बिका है नोएडा के। जब आपका नोएडा जब स्टार्टिंग में था 2010-11 के आसपास की मैं टाइम बात कर रहा हूँ, 1700-2800 पे था, तो 1400-1500 पे बिकता था आपका, 1200-1400 पे बिकता था। इनफैक्ट 900 के भी लॉन्चेज है, उनको छोड़ देते हैं, रोटी कपड़ा और मकान सुपर टेक का, उनको छोड़ देते हैं। तो 1200-1300 पे आ गया था आपका। फिर जब 5000 पे आया तो 2500-2600 पे आया, जब 10,000 पे आया तो 5500 पे आ गया आपका। आज जब पीरियड के अंदर आपका लॉन्चेस यहाँ पे 20-22,000, 25,000, 26,000 के हुए हैं, तो 14-15 पे लॉन्चेस चल रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। तो सेम आधे प्राइस पे नोएडा एक्सटेंशन बिकता है हमेशा आने वाले टाइम के अंदर। जैसे कि अभी 28,000 का लॉन्च है तो 14-15 का लॉन्च बनता है। तो अगले साल के अंदर जब यहाँ पे 30 से 35,000 के लॉन्चेस होंगे तो 17-18,000 रुपये का मार्केट होगा। तो ये मैं इन्वेस्टर को कह रहा हूँ, अगर आपका 3,000 रुपये का प्राइस भी बढ़ता है और आप इसमें 30-40% के ऊपर एग्जिट प्लान करते हो आप, तो कहने का मतलब आप इसमें अगर 2,000 रुपये का प्रीमियम लेके भी निकलते हो या 3,000 रुपये का प्रीमियम लेके निकलते हो, जो कि गोदरेज 20% पे आपको अलाउ करता है बाहर निकलने का, थोड़ा कम रिटर्न बनेगा लेकिन रिटर्न बनेगा। नोएडा एक्सटेंशन से जल्दी बाहर निकलने का रास्ता भी गोदरेज आपको देगा। तो इसी बेस पे प्राइसिंग बढ़ेगा, और अगर आप वेट कर सकते हैं तो और बढ़ेगा।
प्रोडक्ट काफ़ी प्रीमियम लेके आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, 8 एकड़ का लैंड है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा क्योंकि वहाँ पे जितने भी प्लॉट हैं वो भी छोटे प्लॉट हैं आपके। तो इस प्रोडक्ट के अंदर प्राइसिंग बेनिफिट आपको मिलेगा, चाहे वो लॉन्च में हो, चाहे वो आफ्टर सेल हो और लॉन्च खत्म होने के बाद हो, इसकी जर्नी ज़रूर पड़ेगी आपको, लेकिन थोड़ा पेशेंसली आपको चलना पड़ेगा इसके साथ में। ट्रॉपिकल आइल और जर्डनिया वाली गलती मत करना जल्दी बाहर निकलने की, लेकिन यस निकलने का मौका ज़रूर देगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।